देखिए, कंप्लीट क्या बोलते हैं कि एग्जाम्स की तैयारी कभी नहीं हो पाती किसी की, कि आप पूरा कंप्लीट सारे सारे टॉपिक तैयार कर लो और सारे टॉपिक तैयार करके आप क्या होते हैं बेस्ट एकदम हो जाओ, उसके बाद तब जाकर के आप एग्जाम देने जाओ और आप बेहतर कर जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। बात है सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया था टेस्ट में आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब काफी टफ नहीं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं। और हम लोग क्या करते हैं एकदम बहुत डीप उसमें, जैसे एक हमारा एक स्टूडेंट था कि सर जब डीप में घुसा जाएगा ना तब मजा आएगा। तो कोई डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, आप गलत स्ट्रेटेजी पे काम करोगे, आपको ऊपर से क्या बोलते हैं वो जलकुंभी उठा करके लेके आना है और आप अंदर घुस करके मछली पकड़ रहे हो, तो क्या मतलब है। ठीक है, तो वो गलत स्ट्रेटेजी है। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। आप एक बात सोचो ना कि 79 राइटर अप्रॉक्स 80 राइटर्स हैं, 80 राइटर्स हैं, 80 राइटर आपकी एलटी ग्रेड में हैं। 80 राइटर में आपको उनको 120 क्वेश्चन बनाना है। अब 120 क्वेश्चन कहां से वो बनाएंगे, कुछ का क्वेश्चन ग्रामर से उठाएंगे। बाकी 80 राइटर्स में उनका मेन टारगेट होता है कि जैसे कि बड़ा एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं। मेरे अभी सामने रेप ऑफ द लॉक खुला हुआ है, तो रेप ऑफ द लॉक में उनका बस सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन ये रहेगा कि रेप ऑफ द लॉक क्या है, कौन सा जान रहा है, तो कौन सा जान रहा है रेप ऑफ द लॉक, मो की पीक है। मो की पीक है ना। बेलिंडा का जो लैब डॉग था उसका नाम क्या था, अरे कुत्ता जो पाली थी बेलिंडा, शॉक। ओके। पॉप किस एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे। 18th सेंचुरी के अगस्टन एज के। रेप ऑफ द लॉक कब पब्लिश हुआ था, रेप ऑफ द लॉक कब पब्लिश हुआ था, 1712। हो गया। अब आप एक काम करना, और रेप ऑफ द लॉक किसको डेडिकेटेड है, अराबेला फॉर्मा। ओके, सुनाई दे रहा है, क्यों। हम्म, आप चले जाना, आप एग्जाम देख लेना, फाइनल एग्जाम, ये 4-5 क्वेश्चन से बाहर कोई छठवा क्वेश्चन नहीं आएगा। पढ़ते रहो आप यूट्यूब जैसे, इतना आपको पढ़ना हो बेवकूफों के जैसे, लगाते रहो आप दिमाग, कोई मतलब नहीं है। ये 5-6 क्वेश्चन मैंने पूछे, छठवा क्वेश्चन नहीं आएगा रेप ऑफ द लॉक से। जितना बता दे रहा हूँ इसके आगे इसके पीछे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप कहोगे सर आप पूरे दावे के साथ कहते, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ भाई इसके आगे इसके पीछे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पढ़ डालो पूरा, खूब पढ़ो खूब पढ़ो। आप पढ़ लो गाड़ी का जो वो है, घड़ी की जो समीक्षा करने वाली थी वो मोमेंटिला थी, जो घड़ी की सुरक्षा करती थी वो मोमेंटिला थी। और भी तमाम सारी चीजें हैं, खूब पढ़ो, कोई मतलब नहीं है बेवकूफ से पढ़ने का। अब अगला देख लो, थोड़ा सा हम आपसे पूछ ले रहे हैं, कॉमन कॉमन से क्वेश्चन, एज रिटन कंट्री चर्च यार्ड, पढ़ाया नहीं है इसको शायद अभी हम। ठीक है, पढ़ा दिए थे, हो गया कि नहीं हो गया जी, एज रिटन कंट्री चर्च यार्ड। आई थिंक कैपिटल सनरेल ऑफ पार्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंसेंस। तो इसमें वही वाला खूब आता है क्वेश्चन, नो फार्दर सीक हिज मेरिट्स टू डिस्क्लोज और ड्रॉ हिज पर्टल्स टू ड्रेड अबाउट। या फिर ये आता है, फिर क्या बोलते हैं कि ये वाला आता है कि हम्म, वही कि जो बच्चे आते हैं और बच्चे गले से लग जाते हैं, कौन सा लाइन है, हाँ, some village Hampden that with doubtless breast the little tyrant of his fields withstood। एक सेकेंड, आवाज मेरी जा रही कि नहीं जा रही है। तो अब जो दिक्कत आप लोगों को हो रही है, दिक्कत आप लोगों की इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, पहले तो आप लोग लग रहा है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो, आपका टॉपिक तैयार नहीं। तो भाई टॉपिक कब तैयार होगा, दिसंबर में आपका एग्जाम है, टॉपिक कब तैयार होगा, फरवरी में। और अब कब आपको टाइम मिलेगा, ये आप मुझे बता दो। आपका टॉपिक कब तैयार होगा और आपको टाइम कब मिलेगा, तब आप टेस्ट दोगे। अभी कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है इसमें,
आप लोगों को लगता है कि आपका टॉपिक तैयार होगा तब आप करोगे। जिन लोगों को बीपीएससी, बीपीएस अच्छा जनवरी में है, अरे तो दिसंबर ही मान करके चला जाना चाहिए, 10 दिन पहले मान करके चलना चाहिए। इस तरह से तैयारी नहीं होती है। तैयारी का मतलब मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूँ। एक बात बताए, फेल कौन होता है? जो छुपाता है अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को, वही फेल होता है कंपटीशन में। जो छुपाता है कह रहे नहीं सब सही है, कोई गलती नहीं है, वही फेल होता है। काहे के लिए छुपा रहे हो, किसके लिए छुपा रहे हो? कल को जब पर्दा हटेगा तो आप सबको पता चल जाएगा तुम नंगे हो। पर्दे के पीछे छिप करके आप क्या ही करोगे? और तुम्हें पता है कि पर्दा तो एक दिन हटेगा ही हटेगा, तो पूरी दुनिया को जग जाहिर हो जाएगा, अरे तुम तो वही थे। जैसे 2021 के जब एग्जाम हो रहा था, तो हम और हमारे मित्र सुशील कुमार वर्मा, बाद में हमारे स्टूडेंट भी बने, तो हम दोनों क्या करते थे, सुशील कहते थे काम करो तूफान, आधा तुम तैयार कर लो, आधा मैं तैयार कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद फिर रॉक किया जाएगा। मैं कहा अच्छा। टेस्ट होता था ऑफलाइन एग्जाम में, तो हम और हमारे मित्र दोनों लोग टॉप करते थे। फर्स्ट टॉपर कभी मैं रहता था, कभी वो फर्स्ट टॉपर रहता था। हुआ, खूब बढ़िया तैयारी हो गई, उसकी मेरी भी। फाइनल एग्जाम हुआ, लोगों की एक्सपेक्टेशन थे कि तूफान शर्मा मतलब पक्का सिलेक्टेड है। लोगों ने मेरे पास फोन किया, कहाँ पोस्टिंग पाए? मैं कहा पोस्टिंग पाए, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। वो मैं दुनिया को बहका रहा था, खुद को चूतिया बना रहा था। भाई जो सारी गलतियां करके बैठा हूं, वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। स्पेलिंग का टेस्ट हुआ, मेरा दोस्त था वो एसएससी का एग्जाम दिया था, तो उसका स्पेलिंग बड़ा बढ़िया तैयार था, अच्छा खासा स्कोर किया उसने। मुझे लगा यार सही है, मैंने भी उसका नकल किया, तो उसका 40 में से 36 मार्क्स आया था, और मेरा 40 में से 37 मार्क्स आया था। मैं टॉपर बना था, मेरे लिए तालियां बजाई गई थी। बढ़िया लगा मुझे, चलो हाँ यार ठीक है, ताली बजाई गई, मुझे मुझे बढ़िया मजा आया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। खुशी हुई कि चलो ठीक है भाई, ताली बजाया गया। टीचर भी खुश, वाह तूफान, और लड़कियां भी, वाह तूफान तो भाई रॉक कर रहा है यार, सही बात है। मुझे भी लगा हाँ यार मैं रॉक कर रहा हूँ, लेकिन सही बताऊं मैं चूतिया कटवा रहा था अपनी, और कुछ नहीं कर रहा था। वही स्पेलिंग, जिस स्पेलिंग को मैं नकल करके बच गया था, वही स्पेलिंग एक दो टू नहीं, 12 12 क्वेश्चन आ गए 2021 के एग्जाम में। तब मैं रो रहा था कि वास्तव में जब मैं स्वयं नंगा था, तो गलती से पर्दे के पीछे छिप करके अपने आप को कपड़ा वाला बनवा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। वही सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी। मतलब दैट वाज माय, जस्ट यू कैन दैट वाज ब्लंडर, दैट वाज रियली ब्लंडर। वही मैंने गलत किया था, और वही आप लोगों में से काफी लोग कर रहे हो। कई लोग वही चीज कर रहे हो, जो टेस्ट आप लोग नहीं करके डालते हो, आप लोग वही कर रहे हो, सेम वही काम कर रहे हो। नेटवर्क एरर हो रहा है क्या? हेलो, आवाज सही है कि नहीं? अभी आवाज जा रही है? नो आई वेट।